हमने स्टार्ट लिया है 3rd नंबर चैप्टर का, जो कि आपके पास है ह्यूमन न्यूट्रिशन। ह्यूमन न्यूट्रिशन हम इससे पहले लेक्चर में हाफ कवर कर चुके हैं। उसमें हमने न्यूट्रिशन की बेसिक्स के बारे में पढ़ा है। सही है कि आपके पास न्यूट्रिशन आपके पास क्या है, न्यूट्रेंट और इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है, डाइट, बैलेंस डाइट, कैलोरी, माल न्यूट्रिशन, स्टारवेशन, न्यूट्रिशनल स्टेटस, न्यूट्रिशनल असेसमेंट, इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। इसको अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। सही है, तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस वगैरह की। सही है, हम बात करेंगे न्यूट्रेंट वगैरह जो हमने पढ़े थे उसके फंक्शंस वगैरह की। सही है कि मुख्तलिफ जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह हैं, मिनरल्स है, विटामिन है, इनकी क्या क्या फंक्शन है। सही है, फूड ग्रुप आपके पास कौन कौन से है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, जो मेथड्स वगैरह है, कूलिंग, ड्राइंग, सॉल्टिंग, स्मोकिंग, कैनिंग और केमिकल प्रिजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं। सही है, तो ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस की। तो रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस जो होते हैं ये आपके पास क्या है, जो एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट वगैरह हम ले रहे हैं या कैलोरी इनटेक हम कर रहे हैं डेली बेसिस पे, जो रिक्वायरमेंट है जिसकी। सही है, जो कि आपकी गुड हेल्थ के लिए, आपकी ग्रोथ वगैरह के लिए, मेंटेनेंस के लिए आपके पास क्या होती है, रिक्वायर होती है। सही है, तो जो फूड और न्यूट्रिशन बोर्ड, नेशनल रिसर्च काउंसिल है या नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज है, इससे ये आपके पास अप्रूव हुई होती है कि हाँ पर डे के हिसाब से आपने इतनी कैलोरीज इनटेक करनी है आपकी गुड हेल्थ के लिए, आपकी ग्रोथ मेंटेनेंस वगैरह के लिए, आपके पास ये इतना अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट या कैलोरीज आपने लेनी है। सही है, तो ये रिकमेंडेड लेवल जो होते हैं ये इसको हम क्या बोलते हैं, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस बोलते हैं। सही है, ये रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस या RDA आपके पास क्या होती है, ये वक्त के साथ साथ अपडेट होती रहती है। सही है, इसके साथ इसमें चेंजेस वगैरह आती रहती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ न्यूट्रेंट की। न्यूट्रेंट आपके पास क्या है, ये आपके पास सब्सटेंस है जो कि किधर होते हैं, फूड वगैरह में होते हैं। सही है, और हेल्प आउट करता है जो ह्यूमन बॉडी में बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही होती है उसमें हमारे पास क्या करता है, हेल्प करता है। सही है, ये फिर इसको डिवाइड किए गए, न्यूट्रेंट वगैरह को कैटेगराइज किया गया है। सही है, हम तो हमारे पास जो होते आ जाते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स वगैरह। सही है, ये सारे आपके पास क्या है, ये सारे आपके पास न्यूट्रेंट आ जाते हैं। सही है, तो न्यूट्रेंट फंक्शन आपके पास क्या है, ये बिल्डिंग ब्लॉक है, जो आपकी बॉडी मसल्स वगैरह है, बोन है, टीथ है, ये इन चीज़ों के लिए क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। सही है, ये इन चीज़ों को वो करता है। सही है, देन हमारे पास क्या है, प्रोड्यूस करता है एनर्जी वगैरह। सही है, जो हार्ट पंपिंग वगैरह करती है उसके रिजल्ट में आपके पास क्या होती है, एनर्जी की नीड वगैरह होती है। तो वो एनर्जी जो होती है किधर से मिलती है, न्यूट्रेंट वगैरह से उसको मिलती है। सही है, और प्रोटेक्शन करता है बॉडी वगैरह की मुख्तलिफ डिसऑर्डर, डिजीज़ वगैरह के से। सही है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं कौन से न्यूट्रेंट की, कार्बोहाइड्रेट की। सही है, कार्बोहाइड्रेट की जो होती है मुख्तलिफ फंक्शन आपके पास आ जाती है। सही है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होती है उसके 6 मेजर फंक्शन आपके पास आ जाते हैं। सही है, कार्बोहाइड्रेट आपके पास कंपोजिशन है किस चीज़ की, कार्बन की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलकर आपके पास क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। सही है, ये हम ऑब्टेन करते हैं बेसिकली 3 मेन सोर्सेज से। सही है, उसमें स्टार्चेस आ जाती है, शुगर और सेलुलोज वगैरह आ जाते हैं। सही है, कार्बोहाइड्रेट आपके पास क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपकी बॉडी को ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है उसकी रेगुलेशन करता है। सही है, आपके पास ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड वगैरह की, कीटोसिस वगैरह, और कीटोसिस जो प्रोसेस होता है उसको प्रिवेंट करते हैं। सही है, बायोलॉजिकल जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वगैरह परफॉर्म हो रही होती है उनमें भी इसका रोल है। सही है, और ये आपके पास जो होती है फूड स्टफ वगैरह में फ्लेवर एज अ स्वीटनर वगैरह भी वो होता है, ऐड होता है। सही है, तो ये हम जो होते हैं मेनली कार्बोहाइड्रेट ऑब्टेन करते हैं 3 मेन सोर्सेस से। सही, उसमें स्टार्चेस, शुगर और सेलुलोज आ जाता है। सही है, स्टार्चेस और शुगर जो होते हैं मेन सोर्स है एनर्जी का। सही है, तो जो डेली रिक्वायरमेंट हम लेते हैं डाइट वगैरह में, हम जो एनर्जी इनटेक करते हैं उसमें 5 to 7% पार्ट आपका जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट का होना चाहिए। सही है, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो आपके पास एडल्ट वगैरह में 50 ग्राम तक रिजर्व होते हैं। सही है, स्टोर होते हैं इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जब आप फास्टिंग वगैरह पे होते हो तो वो रिजर्व कार्बोहाइड्रेट आपके पास क्या होते हैं, आपकी बॉडी को उस टाइम पर जब आप फास्टिंग में होते हो तो वो आपको बॉडी को मिल रहा होता है। सही है, अगर हम क्या करें 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपके पास बर्न हो। सही है, तो ये आपके पास जो होती है 4 किलो कैलोरीज एनर्जी आपको देगा। सही है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन की।
प्रोटीन आपके पास क्या है, ये हाई कम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है, सही है, ऑर्गेनिज्म वगैरह में ये इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, सही है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन है आपकी गुड हेल्थ के लिए, मेंटेनेंस आपकी ग्रोथ वगैरह की मेंटेनेंस के लिए, सही है। ये इसका मेन रोल क्या है प्रोटीन वगैरह का, कि ये रिपेयर करते हैं बॉडी, आपके रिपेयर करता है बॉडी टिश्यूज़ वगैरह को, सही है, और आपके पास क्या करता है, मुख्तलिफ बॉडी फंक्शन, मुख्तलिफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आपकी बॉडी में जो परफॉर्म हो रही है उसमें रोल प्ले करता है, सही है। ये क्या करता है, प्रोटीन आपके पास स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है, आपकी बॉडी मसल्स वगैरह बनाने में हेल्प आउट करता है, सही है, और प्रॉपर पीएच और फ्लूइड बैलेंसिंग वगैरह में भी इसका रोल है, सही है, फ्लूइड बैलेंस को भी मेंटेन रखता है और प्रॉपर पीएच को भी मेंटेन रखता है, सही है। तो जो प्रोटीन होता है उसका रोल आपके पास इम्यून सिस्टम में भी है, सही है, इम्यून सिस्टम में भी आपकी प्रोटीन वगैरह का काफ़ी रोल है, सही है, प्रिवेंट करता है आपको मुख्तलिफ डिसऑर्डर वगैरह से, सही है। तो हमने बात करी है कि प्रोटीन आपके पास क्या है, कम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस वगैरह है, सही है। डाइट वगैरह में जो होती है प्रोटीन का काफ़ी पोर्शन होता है, सही है, प्रोटीन वगैरह उसका प्रॉपर डाइट वगैरह में प्रोटीन का यूज़ अगर आप नहीं करोगे तो आप लीड करोगे किस चीज़ को, माल न्यूट्रिशन को, सही है, आप में क्या होगी, माल न्यूट्रिशन वगैरह होगी, सही है। तो ऑप्टिमम मतलब जो डेली रिक्वायरमेंट में हम जो एनर्जी इनटेक करते हैं, सही है, तो वो उसका जो हम इनटेक करते हैं उसका 10 to 15% पोर्शन आपके पास क्या होना चाहिए, प्रोटीन पे कंटेन होना चाहिए, सही है। ये आपके पास एनर्जी प्रोवाइड करती है बॉडी नीड वगैरह के अकॉर्डिंगली, सही है। तो 1 ग्राम अगर हम प्रोटीन को बर्न आउट करें तो ये हमारे पास क्या करेगी, 4 किलो कैलोरीज, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरीज एनर्जी देता था, ये भी 4 किलो कैलोरीज आपके पास क्या करेगी, एनर्जी देगी आपको, सही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फैट्स की। तो फैट्स आपके पास जो होती है नेचुरली जो ऑयली सब्सटेंस वगैरह एनिमल बॉडी वगैरह में अकर होते हैं, सही है, तो जो कि आपके अंडरलाइन स्किन वगैरह में स्टोर होते हैं, एडिपोज टिश्यूज में ही आपके पास स्टोर होते हैं, सही है। थर्मल इंसुलेटर जो होते हैं मतलब ये ऐसे सर्व होते हैं जैसे थर्मल इंसुलेटर वगैरह से, ये हीट और टेम्परेचर रेगुलेशन में इसका काफ़ी रोल होता है, जो फैट्स वगैरह होते हैं, सही है। ये फिर जो होते हैं इसकी फैटी एसिड जो होती है उसकी डिराइवेटिव्स आ जाती है, सही है, विटामिन ए डी ई के या हार्मोन्स वगैरह, सही है। तो ये आपके पास क्या करते हैं, ये भी एक्ट करता है एज एनर्जी और फूड रिजर्वायर वगैरह, सही है। तो हम अभी बात करते हैं कि फैट आपकी उसकी कंपोजिशन वगैरह की बात अगर हम करें तो ये भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वो है, सही है, इसकी कंपोजिशन क्या है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सही है, और डिफरेंट रेशो पे ये तीनों चीज़ें मिलके आपके पास क्या करती है, फैट बनाती है, सही है। अगर हम बर्न करें 1 ग्राम ऑफ फैट को तो वो आपके पास क्या करेगी, 9 किलो कैलोरीज एनर्जी देंगी, सही है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आपके पास 4 किलो कैलोरीज दे रही थी, फैट अब आपके पास क्या करेगी, 9 किलो कैलोरीज देगी, सही है। तो जो मोस्ट कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी कंसिडर होता है वो आपके पास क्या है, फैट है। फैट हम जो होते हैं ऑब्टेन करते हैं घी, बटर, क्रीम, चीज़, फिश ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, इन चीज़ों से, सही है। अगर आपके पास जो होते हैं एब्सेंस ऑफ फैट वगैरह बॉडी रिक्वायरमेंट्स उसकी पूरी ना हो तो आप लीड करोगे किस चीज़ की तरफ, माल न्यूट्रिशन वगैरह की तरफ, सही है। जो एनर्जी इनटेक आप कर रहे हो उसमें आपके पास जो होते हैं 15 से 30% पोर्शन जो होता है किस चीज़ पे कंटेन होना चाहिए, फैट्स वगैरह उसमें होने चाहिए, सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स आपके पास क्या है, मिनरल्स आपके पास इनऑर्गेनिक न्यूट्रेंट वगैरह होती है जो कि ग्रोथ ऑफ जो बॉडी हेल्थ है, ग्रोथ वगैरह होती है उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, सही है, उसके लिए उसकी नीड होती है, सही है। हमारे पास जो होते हैं 21 नॉन मिनरल्स होते हैं जो कि आपके पास 4 to 5% जो 70 kg मेन का बॉडी वेट होते हैं उसमें 4 to 5% जो होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सही है। तो जो मिनरल्स होते हैं ये आपके पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनरल्स हमारे पास है उसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, कैल्शियम आ जाता है, मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फोरस, सोडियम, पोटाशियम, आयरन, क्लोराइड, ये चीज़ें आ जाती है, सही है। तो ये क्या करती है, मेंटेन करती है आपकी हेल्थ स्टेटस वगैरह को, सही है। देन हम बात करते हैं विटामिन्स की। विटामिन्स आपके पास क्या है,
ऑर्गेनिक, ये आपके पास क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि एसेंशियल है आपकी नॉर्मल ग्रोथ के लिए। इसकी मतलब स्मॉल क्वांटिटी में हमारे पास रिक्वायर होती है, पर ये क्या करती है, बॉडी में मुख्तलिफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वगैरह परफॉर्म होती है थ्रू विटामिन वगैरह, सही है। और ये नॉर्मल ग्रोथ में आपके पास रोल प्ले करती है, सही है। तो विटामिन आपके पास क्या करती है, हेल्थ को मेंटेन करती है, प्रिवेंट करती है मुख्तलिफ डिजीज़ वगैरह से, सही है। उस डिजीज़ में बेरी डाइजेस्टिव डिजीज़, रिकेट्स वगैरह ये चीज़ें आ जाती है, सही है। ये रेगुलेट करती है जो रिपेयर बॉडी सेल्स वगैरह होती है, सही है। कम्बैक्ट करती है एजिंग प्रोसेस वगैरह में, सही है। अच्छा, तो विटामिन जो होती है ऑर्गेनिक सब्सटेंस वगैरह होते हैं, सही है। ये आपके पास जो होती है आपको एनर्जी वगैरह नहीं देती, सही है। ये जो विटामिन होते हैं इससे आपको एनर्जी नहीं मिलती, पर ये नॉर्मल ग्रोथ वगैरह के लिए रिक्वायर होते हैं, सही है। माइन्यूट क्वांटिटी में हमारे पास ये चाहिए होते हैं। जो विटामिन होते हैं मोस्टली हम जो होते हैं फूड सप्लाई से हमें मिलते हैं, सही है। और या फिर कुछ जो होते हैं आपके इंटेस्टाइन वगैरह में भी जो आपके पास बेनिफिशियल बैक्टीरिया वगैरह है, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, उसके रिजल्ट में आपको विटामिन वगैरह मिल रहे होते हैं, सही है। तो जो हमारे पास दो तरह के होते हैं विटामिन, एक तो फैट सोलुबल विटामिन होते हैं और दूसरा वाटर सोलुबल विटामिन वगैरह होते हैं, सही है। और जो बायोकेमिकल रिएक्शन वगैरह में आपकी बॉडी वगैरह में परफॉर्म हो रही है वो कौन वो करता है, रेगुलेट करता है, वो विटामिन आपके पास क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, सही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं फूड ग्रुप्स वगैरह की, सही है। हमारे पास आ जाती है मुख्तलिफ फूड ग्रुप्स वगैरह। उसमें हमारे पास क्या, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं होल ग्रेन्स या स्टार्ची वेजिटेबल वगैरह की, सही है। तो जो ग्रेन्स वगैरह होती हैं, जो ग्रेन्स है, जो ग्रेन्स प्रोडक्ट वगैरह है, वो आपके पास चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है, सही है। ये आपके पास, इसमें हमारे पास प्रोटीन वगैरह भी होते हैं स्मॉलर अमाउंट वगैरह में, सही है। और ये आपके पास क्या होते हैं, इसमें आयरन होती है, जो बी कम्प्लेक्स ग्रुप विटामिन वगैरह होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, ग्रेन्स वगैरह में आपके पास होते हैं, सही है। देन हम बात करते हैं वेजिटेबल्स की, फ्रूट वगैरह की, सही है। तो जो आपके पास टोमेटो है या जो सिट्रस फूड वगैरह होते हैं उनका मेन ये आपके पास क्या होते हैं, मतलब विटामिन सी रिच होते हैं, सही है। और जो टोमेटो होते हैं वो मेन में प्रोस्टेट कैंसर को प्रिवेंट करता है, और फीमेल में जो होते हैं स्टमक या रेक्टल कैंसर को प्रिवेंट करता है, सही है। तो ये इसकी फंक्शन वगैरह होते हैं, इसके बेनिफिट्स है, सही है। तो जो डायरी या नॉन डायरी अल्टरनेटिव्स वगैरह की बात करें, सही है। तो जो मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह है आपके पास, तो ये आपके पास क्या है, ये भी चीप सोर्स है प्रोटीन वगैरह के लिए, सही है। मिल्क प्रोडक्ट वगैरह जो होती है उसमें हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन होती है और ये रिच होते हैं कैल्शियम वगैरह में, सही है। इसमें राइबोफ्लेविन वगैरह सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ़िश की, पोल्ट्री की, मीट, एग्स या अदर जो इस तरह के अल्टरनेटिव्स वगैरह आ जाती है, सही है। तो ये आपके पास क्या होते हैं, प्रोटीन रिच फूड है, आप सही है। इसमें हमारे पास क्या होता है, विटामिन बी कम्प्लेक्स ग्रुप भी इसमें प्रेजेंट होता है, सही है। और जो एग्स होते हैं उसमें मोस्टली क्या होता है, विटामिन ए होता है। फ़िश जो होती है उसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती है जो कि आपके पास प्रिवेंट करती है, जो थ्रोम्बो एम्बोलिक कंडीशन होती है उससे आपकी बॉडी को प्रिवेंट करती है, सही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फूड की। फूड प्रिजर्वेशन आपके पास क्या होते हैं, फूड प्रिजर्वेशन आपके पास एक प्रोसेस है जिसमें हम ट्रीट करते हैं फूड वगैरह को, उसको हैंडल आउट करते हैं, सही है, ताकि वो स्पॉयल ना हो, सही है, वो आपके पास फर्दर ख़राब ना हो। उसमें जो बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह होती है, जो पैरासाइट्स वगैरह की ग्रोथ होती है, वो हम स्टॉप कर लेते हैं मुख्तलिफ प्रोसेस वगैरह के थ्रू, कूलिंग, ड्राइंग, सॉल्टिंग, स्मोकिंग, कैनिंग और केमिकल प्रिजर्वेशन, ये सारी प्रोसीजर आ जाती है जिसके थ्रू हम फूड को स्पॉइल होने से बचाते हैं। बट ड्यूरिंग प्रिजर्वेशन हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो फूड की, जो आपके फूड वगैरह की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, सही है, न्यूट्रिशनल वैल्यू वगैरह है, उसका टेक्सचर, फ्लेवर वगैरह चेंज ना हो, सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं ड्राइंग की। तो ड्राइंग आपके पास जो मोस्ट प्रिमिटिव या फेवरेट मेथड जो फूड प्रिजर्वेशन उसमें समझे जाते हैं, सही है। हम जो होते हैं वेजिटेबल, मिल्क, ऑयल वगैरह को या मुख्तलिफ फूड स्टफ़ वगैरह को हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू प्रिजर्व कर लेते हैं, सही है। ये आपके पास जो होते हैं एंटीसेप्टिक कंडीशन वो होती है, सही है। मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया वगैरह होती है वो जब आप ड्राई करो उसको, सही है, तो ड्यूरिंग इस प्रोसेस वो क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, सही है। तो ड्राइंग ये हाइड्रेटिंग उसको हमने डिहाइड्रेटिंग भी उसको वो किया है, सही है। क्यों, क्योंकि फूड जो होते हैं ये जो ड्राइंग प्रोसीजर होते हैं ये ओल्डेस्ट है, सही है, बहुत
पहले से ये प्रोसीजर फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ हो रहा है, सही है। तो डिहाइड्रेशन आपके पास प्रोसेस होती है जिसमें हम रिमूव करते हैं वाटर, मॉइस्चर, फूड प्रोडक्ट वगैरह से, सही है। जो ड्राइंग प्रोसीजर होते हैं इसमें भी हम क्या करते हैं, जो फूड स्टफ वगैरह से जो वाटर वगैरह, जो मॉइस्चर वगैरह होती है वो हम रिमूव कर लेते हैं, और ताकि वो चीज़ जो होती है वो फूड स्टफ आपके पास ड्राई हो और वो हम स्टोर कर सके, सही है। नेक्स्ट हम जो वो कर रहे हैं फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक पढ़ रहे हैं, वो आपके पास क्या है, कैनिंग, सही है। कैनिंग आपके पास क्या होती है, ये भी आपके पास बैक्टीरिया और पैरासाइट से आपको वो करती है, सही है, आपके फूड वगैरह को सेफ रखती है, सही है। ये इसमें हम क्या करते हैं, फूड वगैरह की स्टरलाइजेशन करते हैं, इसमें हम हीट वगैरह देते हैं, सही है। एक जार वगैरह में हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को प्लेस कर लेते हैं, एंड देन हम क्या करते हैं, जो कैनिंग मटेरियल होते हैं, स्टफ होता है, वो हम क्या करते हैं, कोल्ड एरिया पे वो करते हैं, सही है। और अगर आप जो है एक बार उसको उस कैनिंग उसको ओपन करो तो उसको यूज़ करना चाहिए, सही है। उसको आप फिर से स्टोर नहीं कर सकते हैं, सही है। तो जो कैनिंग है ये आपके पास प्रोसेस होता है, इसमें हम हीट वगैरह देते हैं, आपके फूड वगैरह को जार में हम सील वगैरह कर लेते हैं, सही है, ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह की ग्रोथ वगैरह फर्दर ना हो और वो फूड स्पॉइलेज की तरफ ना जैसे वो फूड आपके पास ख़राब ना हो, सही है। ड्यूरिंग कैनिंग प्रोसेस वगैरह जो होती है हम क्या करते हैं, वैक्यूम देते हैं, वो वैक्यूम वो करते हैं, सही है। एक जार वगैरह में आपको प्रोडक्ट प्लेस कर लेते हैं, सही है, और हम क्या करते हैं, उसको प्रॉपर्ली सील कर लेते हैं, सही है, और कूल कर लेते हैं। अच्छा, हम शुगरिंग या सॉल्टिंग की बात करें तो ये सॉल्टिंग जो टेक्निक है फूड प्रिजर्वेशन, उसके लिए जो यूज़ होती है मोस्टली वेजिटेबल और मीट वगैरह के लिए यूज़ होती है, सही है। ये भी जिस तरह ड्राइंग डिहाइड्रेटिंग वो था जिसमें हम रिमूव कर रहे थे मॉइस्चर वगैरह को, सही है, तो इसमें भी सॉल्टिंग वगैरह में भी यही चीज़ होती है, सही है। इसका जो होता है आपके पास डायरेक्ट इफेक्ट क्लोरीन वगैरह का होता है, ये आपके पास क्या, इसमें क्या होती है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन वगैरह हम कर लेते हैं, ताकि आपके पास क्या होती है, जो इंटरफेयर कर सके वो जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम वगैरह होती है उस चीज़ में, सही है। तो सॉल्टिंग जो होते हैं ये प्रिजर्वेशन ऑफ फूड उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं, सही है। मोस्टली जो पिकलिंग वगैरह होती है ये चीज़ें होती है वो हम सॉल्टिंग उससे प्रिजर्व कर लेते हैं, सही है। सॉल्टिंग जो प्रोसीजर होते हैं उससे प्रिजर्व कर लेते हैं, सही है। सॉल्टिंग जो होते हैं यूज़ हम करते हैं क्योंकि मोस्टली बैक्टीरिया फंजाई वगैरह जो होती है वो आपके पास पैथोजेनिक होती है और वो हाई सॉल्टी एनवायरनमेंट में आपके पास सर्वाइव नहीं कर पाती, सही है, क्योंकि ये आपके पास जो होते हैं हाइपरटोनिक नेचर है साल्ट वगैरह का, सही है। तो इस इन्वायरमेंट में आपके बैक्टीरिया वगैरह ये चीज़ें सर्वाइव नहीं कर पाती, सही है। ड्राइंग और स्मोकिंग की बात हम करें, सही है। ड्राइंग तो हम में से पहले पढ़ चुके हैं, सही है, पर स्मोकिंग जो होती है ये भी ओल्डेस्ट मेथड है फूड स्टफ को प्रिजर्व करने के लिए, सही है। इसमें हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं जो मॉइस्चर वगैरह होती है, जो वो होते हैं मॉइस्चर होते हैं फूड से, हम उसको प्रिवेंट करते हैं, सही है, उसको रिमूव करते हैं मॉइस्चर को, ताकि प्रिवेंट हो बैक्टीरिया या फंगल ग्रोथ वगैरह, सही है, जो कि मोस्टली क्या करते हैं फूड वगैरह को रूइन करते हैं, सही है। तो स्मोकिंग आपके पास मेथड है ड्राइंग वगैरह का, जो स्मोकिंग मेथड होते हैं वो हम तब यूज़ करते हैं जब आप ड्राइंग वगैरह कर रहे होते हैं, सही है। तो स्मोकिंग जो होती है मोस्टली जो मीट वगैरह होती है इन चीज़ों में फ्लेवर एडिंग के लिए भी यूज़ होता है, सही है। और जब आप ड्राइंग कर रहे होते तो स्मोक भी हम दे रहे थे ताकि बैक्टीरिया वगैरह या इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं ड्यूरिंग ड्राइंग प्रोसेस जो होती है वो अवे हो, सही है। अच्छा, हम बात कर लेते हैं कूलिंग उसकी, सही है। कूलिंग उसके थ्रू भी हम प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। कूलिंग उसमें हम क्या करते हैं कि हम फूड का टेम्परेचर कम कर लेते हैं, सही है, फूड वगैरह का टेम्परेचर कम कर लेते हैं, चिलिंग उस पर हम ले जाते हैं, सही है। जो टेम्परेचर होता है वो हम -1 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड इसके उसमें रखते हैं, सही है, बिटवीन में रखते हैं, सही है, ताकि जो कूलिंग उसमें जो होते हैं वो आपके पास वो स्टफ़ आपके पास सेफ हो, उसमें कोई बैक्टीरियल वगैरह इन चीज़ों की ग्रोथ वगैरह ना हो, सही है। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स की हम बात करें तो केमिकल प्रिजर्वेटिव जो होती है ये आपके पास क्या करती है, इंटरफेयर करती है सेल मेम्ब्रेन को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह के सेल मेम्ब्रेन को, सही है। दियर एंजाइम एक्टिविटी और जो जेनेटिक मैकेनिज्म होते हैं उस चीज़ को जो केमिकल्स होते हैं वो इंटरफेयर कर लेते हैं, सही है। तो इसमें हमारे पास जो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट भी आ जाते हैं, स्टेबलाइजर, फॉर्मिंग एजेंट्स या मॉइस्चर रिटेनर्स वगैरह ये चीज़ें आ जाती है, सही है। तो
केमिकल्स दैट फंक्शन टू प्रिजर्व द फूड आर जनरली एडिड। सही है, अब जो होती है वो केमिकल्स वगैरह हम उसमें ऐड कर लेते हैं जो फूड वगैरह की प्रिजर्वेशन वगैरह में जो आपके पास स्टॉप करें, जो बैक्टीरिया स्टेटिक नेचर हो या उसमें वो हो बैक्टीरिया सिडल वगैरह हो। सही है, ताकि आपके पास जो हम पैक्ड फूड वगैरह आपके पास आते हो तो वो रुइन होने से आपके पास बच सके। सही है, मुख्तलिफ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हम यूज़ कर रहे हैं। सही है, उसमें आपके पास जो होते हैं शुगर सॉल्ट भी आ जाते हैं, बेंजोइक एसिड, सॉर्बिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये चीज़ें भी आ जाती है, या सल्फर ऑक्साइड, सल्फाइड्स का कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। सही है, तो ये मुख्तलिफ हम केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं पैकेजिंग वगैरह के लिए, मुख्तलिफ उसके लिए। सही है, फूड वगैरह की प्रिजर्वेशन के लिए। सही है, तो ये सारा आज का लेक्चर आपका किस चीज़ के बारे में था। हम ह्यूमन न्यूट्रिशन, हमने जो न्यूट्रिशन वाला वो चैप्टर है वो स्टार्ट किए। सही है, तो उसमें हम कुछ टॉपिक हमने फर्स्ट उसमें इससे पहले लेक्चर में कवर किए थे, और जो हाफ जिसमें जो अभी हमने कवर किए है वो आपके पास क्या है, रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस, फंक्शन ऑफ न्यूट्रिशन, फूड ग्रुप्स, कूलिंग, ड्राइंग, सॉल्टिंग, स्मोकिंग, कैनिंग, और जो अदर केमिकल प्रिजर्वेशन टेक्निक्स वगैरह थी, मुख्तलिफ फूड वगैरह की फूड ग्रुप्स की बात हमने करी। सही है, उसमें जो ग्रेन्स वगैरह थे, मीट वगैरह थे, मिल्क वगैरह, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सारे फंक्शन वगैरह की बात हमने करी। सही है, और हमने साथ में क्या किया कि न्यूट्रिशन वगैरह के फंक्शंस वगैरह को भी हमने 1 by 1 डिस्कस किए, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, इन सारी चीज़ों को। सही है, होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू।